कुछ दिनों बाद मोहनलाल जी अपने पोते रवि को बुलाते हैं और पूछते हैं, फिर क्या सोचा तुमने मेरे दोस्त शेर सिंह की पोती के बारे में? पसंद आई क्या? रवि अपनी दादी कमला देवी के कमरे में उनकी गोद में लेटा होता है। उसकी मनोदशा को समझते हुए दादी तुरंत बात संभाल लेती हैं। अरे साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? उनको कह दीजिए अभी रवि बाहर पढ़ने जा रहा है। 2 साल बाद देखते हैं, ईश्वर को मंजूर होगा तो ये रिश्ता जरूर हो जाएगा। दादाजी से नजर बचाकर रवि दादी को थम्स अप दिखाता है और मन ही मन उन्हें कस के लिपट लेता है। सोचता है, क्या बचाया है? मोहनलाल जी कहते हैं, बस कमला, तुम और तुम्हारा यह लाडला, पता नहीं तुम दोनों में क्या खिचड़ी पकती रहती है जो मैं समझ नहीं पाता। यह कहकर दादाजी छड़ी उठाकर बाहर चले जाते हैं। रवि जब भी शहर से घर आता है, उसे दादी की गोद में लेटना बहुत अच्छा लगता है। उसके दूसरे भाई बहन अक्सर उसे छेड़ते हैं, डॉक्टर साहब हो गए हो पर दादी की गोद में लेटना नहीं छोड़ोगे। रवि भी हंसते हुए कहता है, मुझे जलने की बदबू आ रही है। सब भाई बहन हंसी मजाक में उसे सताते हैं। दादी सिर्फ हमारी नहीं है, तुमने लास्ट साहब की तरह एक छित्र राज कर लिया है। कमला देवी यह सब सुनकर मुस्कुराती रहती हैं। घर का माहौल हमेशा प्रेममय रहता है और सब कजिन आपस में हंसी मजाक में वक्त बिताते हैं। कुछ समय बाद रवि अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए विदेश चला जाता है और वहां पढ़ाई में बिजी रहता है। यहाँ मोहनलाल जी की तबीयत खराब रहने लगती है और वह कहते हैं, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं रवि की शादी अपनी आंखों के सामने देखूं। इसी बीच रवि जैस्मिन नाम की लड़की से शादी का वादा कर लेता है, जो उसके साथ ही पढ़ती है। कुछ महीने बाद रवि जब अपने घर आता है तो जैस्मिन को भी साथ लाता है। संयुक्त परिवार रवि के आने से बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जब मोहनलाल जी की तबीयत में सुधार होता है तो रवि अपनी दादी से जैस्मिन के साथ शादी की बात करता है और कहता है, मैं जैस्मिन के बिना नहीं रह पाऊंगा। घर में सब लोग इस पर चर्चा करते हैं और सब बड़े दादी की बात का समर्थन करते हैं कि जैस्मिन बहुत अच्छी लड़की है। अपने व्यवहार से जैस्मिन सबका दिल जीत लेती है और मोहनलाल जी की खूब सेवा करती है। फिर कुछ दिनों बाद रवि और जैस्मिन की शादी भारतीय रीति रिवाज से हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार की अहमियत और दादी पोते के रिश्ते की खासियत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। दादी का प्यार और समर्थन रवि के लिए एक मजबूत आधार बनाता है, जो जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करने में उसकी मदद करता है। परिवार में सभी रिश्ते हंसी मजाक और एक दूसरे की चिंता दिखाते हैं कि प्यार और सहयोग से जीवन कितना बेहतर हो सकता है। शादी के लिए दादी की आशीर्वाद की महत्वता और भारतीय रीति रिवाजों की सुंदरता भी इस कहानी में उजागर होती है।